नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, हरियाणा में आज शुक्रवार को और कल शनिवार को कम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है, जबकि 14 जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश का अनुमान बताया गया है। वहीं शनिवार को भी किसी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। 2 दिन के बाद 27 जुलाई को फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है और पूरे हरियाणा में फिर से बादल बरसेंगे। उस दिन के लिए पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हरियाणवी कलाकार गीता बरोदा पर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार रात को उस समय हुई जब मीता अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और बहस के बाद एक युवक ने सीधा मीता पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली मीता को नहीं लगी, इसके कारण उसकी जान बच पाई। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से सबूत उठाने शुरू कर दिए हैं। अब तक की जांच में घटना के पीछे की वजह पुरानी राजनीतिक रंजिश सामने आई है। दोस्तों, आगे समाचारों में भिवानी जिले में खेतों में जलभराव होने के कारण किसान इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने खड़ी फसल में रोटोवेटर चला दिया है। कपास और बाजरे की फसल में पानी भरने के कारण वो खराब हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। किसानों का कहना है कि कपास और बाजरे की फसल में जो खर्च लगना था वह लग चुका है। अब पैदावार अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन बरसात के कारण जल भराव से सपनों पर पानी फिर गया है। किसानों ने कहा कि 60 एकड़ से अधिक की फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया है, क्योंकि अब कपास तो नहीं हो सकती। अब वे धान की बिजाई करेंगे, जिससे कुछ पैदावार हो जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। 9 अब भी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलदा सरकारी स्कूल में शुक्रवार सुबह एक क्लासरूम ढह गया। इसमें पढ़ाई कर रहे 35 बच्चे दब गए। गंभीर घायलों को झालावाड़ जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हादसे को लेकर 2 टीचरों की लापरवाही भी सामने आई है। स्कूल में मौजूद एक स्टूडेंट ने बताया कि छत गिरने से पहले कंकर पड़ रहे थे। इसकी जानकारी टीचर को भी दी गई, लेकिन उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। टीचर और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। मनोरथा हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के जींद में हमलावरों ने बीजेपी नेता के बेटे की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वह रात में घर लौट रहे थे, तब रास्ते में 2 कारों में आए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। मरने वाला युवक अस्पताल चलाता था। इस मामले में भाजपा नेता पिता के बयान पर दूसरे अस्पताल के संचालक और उसके साले के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पिता का कहना है कि मरीजों को लेकर हुए झगड़े में उनके बेटे को बहाने से बुलाया गया, फिर उसे गाड़ियों में लेकर घूमते रहे और रात में बदमाश बुलाकर उनकी हत्या करा दी गई। मृतक युवक की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके 5 महीने की बेटी है। मृतक युवा भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के बेटे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हिसार जिले के हांसी में प्रशासन द्वारा बेसहारा पशु मुक्त शहर बनाने का दावा सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रशासन की निर्धारित दूसरी डेडलाइन भी बीत चुकी है। हालात अब भी वैसे के वैसे ही हैं। सड़क आज भी गोवंश के आगमन से जाम है। अधिकारी फिर से डेडलाइन बढ़ाने की तैयारी में है। दोस्तों, आगे समाचारों में नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों यानी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन
इस पद पर रहे। पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से 2048 दिन पीछे चल रहे हैं। दोस्तों आगे समाचारों में, हरियाणा में कल से शुरू हो रहे सीईटी में 21,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड न देने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई चल रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने बाकी सारे केस भी आगे टाल दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर आज ही सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने आज HSSC से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में HSSC ने कहा कि सभी दस्तावेज देने, फॉर्म भरने और फीस देने के बाद एफिडेविट भरना अनिवार्य होता है। इसका प्रिंट लेकर इसमें डिटेल भरकर दोबारा अपलोड करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो फॉर्म अधूरा माना जाता है। इस बारे में अभ्यर्थी को पहले बताया गया था। टर्म्स एंड कंडीशन पूरी न करने और अधूरे फॉर्म की वजह से इन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों आगे समाचारों में, हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी फलों में होने वाली ग्राउंड रोट बीमारी के एक नए रोग कारक की पहचान की है। यह देश में पहली बार है जब स्ट्रॉबेरी की इस घातक बीमारी के नए कारण का पता लगाया गया है। वैज्ञानिक अब इस रोग के प्रबंधन और समाधान पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इससे निपटने के उपाय सामने आएंगे। इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।